जरा सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, सैयदजादियों के हाथ बंधे हुए थे, सैयदजादों के हाथ बंधे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हुसैन पाक का सरे पाक नेज़े पर था और ये यजीदी जितने थे ना वहां पर अपनी फतह के, अपनी कामयाबी के ढोल बजा रहे थे। हुसैन पाक के सर को कुदा कुदा करके, नाच नाच के, कूद कूद के जा रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। आज हमारे बच्चे जब ढोल बजाते हैं, आज हमारे बच्चे जब नाचते हैं, कूदते हैं, मुझे ईमानदारी से इतना बता दो, किसी मुफ्ती साहब से मत पूछो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये बता दो, ये नाचना कूदना, ये ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका है या यजीदियों का तरीका है? मुझे सिर्फ तुमसे पूछना होगा, मुझे सिर्फ तुम्हें आपको मुझे बताना होगा। ये बताओ, वहां पर सैयदजादियों के हाथ बंधे थे, सैयदजादों के हाथ बंधे थे, किसी के पीछे को, किसी के आगे को, और वो यजीदी कूद रहे थे, नाच रहे थे, हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, नक्कारे बजा रहे थे। अब मुझे बताओ, कूदने वाले, ढोल बजाने वाले हुसैनी थे या यजीदी थे? मैं तुम्हें दोनों रास्ते दिखा रहा हूं, मगर तुम्हारे बच्चों को यजीदी तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी हमारे ही बच्चे हैं। मुझे मालूम है अगर इनकी समझ में आ जाए ना तो हरगिज ढोल नहीं बजाएंगे। एक बात बताओ, कोई दुनिया का मौलवी या मुफ्ती गारंटेड ये कह करके जा रहा हूं, अगर ढोल बजाना सवाब होता, अच्छा काम होता, तो मालूम है इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ढोल बजाते, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर ढोल बजाते, उनके बाद इमाम जाफर सादिक ढोल बजाते, उनके बाद इमाम मूसा काजिम ढोल बजाते, उनके बाद गौसे पाक ढोल बजाते, हम ढोल बजाते। लेकिन कभी ढोल बजाते हुए देखा? तुम निकले इतने सगे, ये ढोल बजाने वाले इतने सगे निकले। आला हजरत के यहाँ तो बहुत बड़ा ढोल होता, मगर मालूम था। और बताऊं, इमाम हुसैन पाक की शहादत के मौके पे तुम्हें ढोल याद आते हैं? अगर अपनी माँ की बरसी आती है, अपने माँ बाप का तीजा आता है, 10वां आता है, 40वां आता है, तो ढोल क्यों नहीं बजाते हो? अगर शर्म है तो अपने माँ बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने माँ बाप के 10वें में ढोल बजाओ, अपने माँ बाप के 40वें में ढोल बजाओ, अपने माँ बाप की बरसी में ढोल बजाओ। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ। ढोल बजाना जायज नहीं है। अगर तुमने अपने माँ बाप के 10वें, तीजे, 40वें बरसी में ढोल बजाया तो पूरा गाँव ये कहेगा कितना बड़ा नालायक है, कितना बड़ा नालायक है। कुरान खानी कराना चाहिए, मिलाद शरीफ कराना चाहिए, गरीबों की दावत करना चाहिए, इसे अल्लाह और रसूल का जिक्र करना चाहिए। बोलो ये होगा नहीं होगा? तुम्हारे बाप या माँ की बरसी का मामला है तो तुम मिलाद पढ़वाओ, तो तुम कुरान खानी कराओ, कलमा कलाम पढ़वाओ, लोगों को खाना खिलाओ। और नबी के नवासे जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, नबी के नवासे, जब उनकी बरसी का मामला है, उनकी शहादत का मामला है, तो तुम्हें ढोल याद आ जाए, तुम्हें ढोल ताशे गाजे बाजे याद आ जाए। अरे कुरान खानी कराओ। ये कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, इन हजरत लोगों को मुबारकबाद दो। यही असल में हुसैनियत है। 10 दिन तक ये लोग मुसलसल अपनी हुसैनियत का सबूत दे रहे हैं। हम अपने बाप की उसमें भी मीलाद पढ़वाते हैं और हुसैन पाक की उसमें भी मीलाद पढ़वाते हैं। इन्होंने बता दिया है हम लंगर भी करेंगे, खिचड़ा भी पकाएंगे, हलीम भी पकाएंगे, बिरयानी भी पकाएंगे, सब कुछ लुटाएंगे, लेकिन हुसैन पाक के नाम पे लुटाएंगे, मगर यजीदियों का अमल नहीं करेंगे। हम हुसैनियों का अमल करेंगे। तुम अपनी नस्लों को ये बता देना हम यजीदी नहीं है बल्कि हम हुसैनी। हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी लगे, क्यों? बहुत तल्ख बोल रहा हूं मैं, ये बात हजम होना बड़ा मुश्किल होता है हजरत, बड़ा मुश्किल होता है ये बात हजम होना। जानते हैं आप, मैं भी जानता हूं, बच्चे तुम्हारे हैं, मैं जानता हूं वो जानबूझ के नहीं बजाते हैं, उन्हें अगर पता चल जाए ना सही मानों में तो वो कभी नहीं जाएंगे। मगर एक उम्र है, ये लौंडधार है, ना समझी है, एक ने कूले मटकाए, दूसरा भी कूले मटकाने लगा, तीसरे ने मटकाए, चौथे ने मटकाए। अब मुझे बताओ, ये जो तुमने प्रोग्राम किया, ये बताओ ये सही तरीके पर है या वो सही तरीके? इनसे नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ यही सही तरीके पर है कि नहीं? इतनी रात हो गई, 2:30 बज गए, मेरी बहनें, मेरे भाई यहां तक बैठे, बिरयानी कौरमे का इंतजार नहीं है, हुसैन पाक की मोहब्बत है, जिक्र सुन रहे हैं। सुनो, सैयदा ज़ैनब के हाथ बांध दिए, हजरत उम्मे रुबाब शहरबानों के हाथ बांध दिए, हजरत सकीना के पीछे को हाथ बांध दिया, पीछे को हाथ बांधे,
अल्लाह घोड़े पे बिठा दिया, तुम्हारे पीछे को हाथ बांध दिए जाएं, घोड़े पे बैठ सकोगे, टिक सकोगे? नहीं। सैयदा सकीना चीख रही है, पुप्पो मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझे बचा लो। भाई ज़ैनुल आबिदीन मुझे बचा लो। मगर उन यजीदियों ने इतना ढोल धमाका, इतना शोर गुल, आज अजान हो रही है मगर ढोल बज रहे हैं, जमात हो रही है ढोल बज रहे हैं। एक मर्तबा सीने में झांक के तो देख लो कि ये किसका तरीका है, किसका तौर तरीका। एक मर्तबा झांक के देख। हजरत सकीना बोल रही है मगर किसी को आवाज नहीं आई उनकी शोर गुल में। थोड़ी देर वो बच्ची हुसैन पाक की घोड़े पर टिकी, नीचे गिर जाती, घोड़ों की टापों से टकरा जाती, घोड़े ने कुचल दिया। हजरत सकीना मुंह के बल गिरी, नाक से या मुंह से खून निकलने लगा, आंखों में रेत, नाक में रेत, मुंह में रेत। अल्लाह, अब बोल रही है तो अंदर को रेत जा रही है। ये काफिला आगे बढ़ गया, कह रही है पुप्पो मुझे ले लो। कोई नहीं सुन रहा, सुने कैसे आवाज, इतना शोर, इतने ढोल धमाके, इतने। वो यजीदी कूद रहे थे, नाच रहे थे कि हमारी कामयाबी, हमारी कामयाबी। जा रहे थे, हुसैन पाक की बेटी वहीं रेत पे पड़ी रह गई, मुंह रेते पर कह रही है अब्बा भैया भी नहीं सुन रहे, पुप्पो भी नहीं सुन रही, अब्बा तुम तो सुन लो। अब्बा मैं अकेली रह गई। हजरत सकीना वहीं पर रह गई। लेकिन प्यारो, अब देखो मामला क्या हुआ। खुवली के हाथ में जो नेजा था, उस नेजे पर हुसैन पाक का सर था। खुवली के हाथ से नेजा छूटा और छूटने के बाद जमीन में गड़ जाता है। जैसे ही जमीन में गड़ा, अब खुवली जोर लगा रहा है लेकिन नेजा नहीं उखड़ रहा है। यजीदी रुक गए, काफिला रुक गया। माजरा क्या है? हुसैन पाक का सर जिस नेजे पे, वो नेजा गड़ गया। यजीदी ताकत लगा रहे, हिला रहे, लेकिन हिम्मत नहीं, जुम्बिश नहीं हो रहा। क्या करे? उन जालिमों ने घोड़ों की जोड़ी बना बना करके, घोड़े बांध बांध करके 10-12 घोड़े तक बांध के नेजे को बांधा, घोड़ों से चपटी मार मार के, कोड़े मार मार के ताकत लगवाई, लेकिन नेजा फिर भी नहीं उखड़ा। परेशान हो गए, काफिला रुक गया। अब इन सालिमों को क्या सूझा? अल्लाह, हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन है, 3 दिन 4 दिन से भूखे प्यासे, बुखार भी था, निढाल थे। इन जालिमों ने ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ा, जुब्बा पकड़ा और पकड़ने के बाद खींच के बाहर डाल दिया। और शिमर ने इतने कोड़े बरसाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारना शुरू कर दिया। रुक गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेहोश होने के करीब है। और वो जालिम यजीदी क्या कह रहे थे मालूम है? ये कह रहे थे ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप से कहो नेजा उखाड़े हमारे हाथ में दे दे, वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू। ऐ अल्लाह, इतना बड़ा इम्तिहान मत लेना जो ज़ैनब का सब्र टूट जाए। ऐ अल्लाह, मुझे सब्र देना। उम्मे रुबाब देख रही है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं पुप्पो पुप्पो क्या मुझे भी जामे शहादत पीने के लिए दुआ कर दो। पुप्पो अब मुझसे कोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कई जगह से जुब्बा फट गया, क्योंकि उन्होंने कोड़े मारे, खाल फट गई, खून निकलने लगा। उम्मे रुबाब ने नीचे का होठ दांतों से दबा लिया और दुआ कर रहे हैं अल्लाह सब्र देना, हमें सब्र देना। सारे यजीदी ढोल बजा रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पिटाई हो रही है, कोड़े मारे जा रहे, कोड़े मारे जा रहे। अब मुझे बताओ, अब मारते मारते इमाम ज़ैनुल आबिदीन में हिम्मत नहीं रही, सकत नहीं रही कि खड़े हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सीधे हुए,
और सरकते सरकते हाथों और घुटनों के बल जैसे छोटा बच्चा चलता है। तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा। जैसे छोटा बच्चा चलता है, सरकते 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 अपने बाबा के नेज़े पे आ गए। नेज़ा पकड़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए और रो करके कहा, बाबा बाबा अब आपके बेटे में और ताकत नहीं है जो एक कोड़ा भी खा ले। बाबा या तो मैं जामे शहादत पी लूं, या बाबा ये नेज़ा उखाड़ो इन जालिमों के हाथ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस बयान से अपने तो अपने गैरों की भी आंखों में आंसू आ गए। जरा सोचो, हुसैन के बच्चे दीन और इस्लाम की खातिर क्या नहीं कर रहे, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज के बाद इन मौलाना लोगों को नहीं सुधारना, बल्कि तुम्हें अपने बच्चों को सुधारना, तुम्हें अपने बच्चों को बताना है। उन्हें मारना नहीं है, उन्हें मारना नहीं है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तुम अपने अंदाज में सुधारना, उन्हें ये मेरी तकरीर सुनाना। आज मैं आवाज से मजबूर हूं, मगर कोई बात नहीं है, ये दिल की जरा सुन लो, ये सुन लो। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा पकड़े हुए कह रहे हैं, बाबा बाबा अब हिम्मत नहीं है। पुप्पो की तरफ को देखते हैं, पुप्पो पुप्पो तुम्हारा कहना तो मेरे बाबा हुसैन नहीं टालते थे, कहते थे मेरी ज़ैनब ज़ैनब नहीं है बल्कि ये मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है। पुप्पो तुम ही कह दो मेरे बाबा नेज़ा उखाड़े। अल्लाह। सैयदा ज़ैनब का सर झुक गया, सैयदा ज़ैनब का सर नीचे को हो गया, सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू है। कहा, बेटा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान कर रहे, पुप्पो तुम ही देखो ना, सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करते थे। अब अपनी माँ उम्मे रुबाब शहरबानों से कह रहे, शहरबानों से बोल ले, अल्लाह अल्लाह बाबा हुसैन से कहो नेज़ा उखाड़े। जालिम यजीदी देख रहे, एक समा बन जाता है। ओ मेरे भाइयों, इन्हें मुबारकबाद देना इन उलमा को। ये अपने लिए जलसा नहीं करते हैं, ये तुम्हारे लिए करते हैं ताकि तुम तक ये पैगाम पहुंच जाए। इन्होंने ये जो बिल्ले डाले हैं इसलिए नहीं डाले हमारा नाम हो जाए, इसलिए डाले काश यहाँ पर हमारा नाम हुसैनियों में है, और वहां पर मैदान हश्र में भी हमारा नाम हुसैनियों में होना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो करके कह रहे हैं, पुप्पो 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 जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सैयदा ज़ैनब ने शहरबानों की तरफ देखा, शहरबानों का सर झुक गया। इतने में उस जालिम यजीदी को बर्दाश्त नहीं हुई, कहीं ज़ैनब कुछ बोल ना दे वरना जमीन फट जाएगी। ये सैयद साथिया अगर हाथ दुपट्टा उठा के दुआ कर दे तो इनके बेड़े खरक हो जाएंगे। इतने में उस जालिम यजीदी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इतनी जोर से कोड़ा मारा, जैसे ही कोड़ा मारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोड़ा खा करके दो भर हो जाते हैं, और दो भर हो करके जब पीछे को गिरते हैं तो इतनी जोर से गिरे आंखें फट जाती हैं, सकत नहीं रहती है। आंखें फटी हुई बाबा के नेज़े को देख देख करके बाबा के सर को देख रहे हैं और यही कह रहे हैं, या अभी या अभी या अभी अदरिकनी या अभी अदरिकनी या अभी। मेरे बाप मेरी खबर लो, मेरी खबर लो, मेरे बाप मेरी खबर लो। नेज़े को देख करके बाबा के सर को देख करके सैयदा ज़ैनब मचल रही, पाँव बदलने लगी, लेकिन इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब आंखें फटी, बिन्ने नहीं मार रहे, पलक नहीं मार रहे, इमाम
हुसैन के सर की तरफ को देखा, हुसैन पाक के सर से आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। यजीदियों ने देखने लगे, देख लो अब कयामत सुग़रा आने वाली है। आंसू गिरे, हुसैन पाक के सर पाक से आवाज आ गई, सर बोल पड़ा, कुरान की तिलावत कर रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। कुरान की ये तिलावत, जो लोग ये कहते हैं शहीद मर करके मिट्टी में मिल गए, उनसे कहना नादानो नादानो, कुरान गलत नहीं हो सकता। उसकी शहादत हुसैन के सर ने दे दी। देखो कुरान की तिलावत करता या नहीं करता। आवाज आई, बेटा ज़ैनुल आबिदीन उठो, और मेरी बेटी सकीना पीछे गिर गई है घोड़े से, पहले उसे उठा करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, सकीना जो पहले गिर गई थी, इन्हें पता नहीं था, ढोलों की आवाज में ये लोग आगे बढ़ गए। जब देखा तो सकीना नहीं है, देखा सकीना गायब है। हजरत ज़ैनब पीछे को दौड़ी तो सकीना रेत पे मुंह रखे हाथ बंधे हुए थे और कह रही है, अब्बा अब्बा आपकी सकीना रह गई, पप्पो चली गई, भाई चले गए, अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अल्लाह जब इतना कहा, सैयदा ज़ैनब ने उठाया, अपनी भतीजी के मुंह को साफ किया, सीने से लगाया, लेकर के जब आई तो मालूम है नेजा खुद ब खुद उखड़ा और खोली के हाथ में आ जाता। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हैरत में है यजीदी सर तो जुदा है तन से। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हैरत में है यजीदी सर तो जुदा है तन से, कैसे लबे हुसैनी कुरान बोलता है, कैसे लबे हुसैनी कुरान बोलता है।